अस्सलाम वालेकुम। आज हम अनलॉक करेंगे हवावे राउटर B310S927 को। सबसे पहले इसकी फ़ाइल डाउनलोड करनी है। जोंग, जैज़, वीवा, जैन, एसटीसी किसी भी आप कंपनी का आपके पास है राउटर और ये सारे सपोर्टेड वर्जन है, कोई भी वर्जन का है इनमें से तो आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। हमारे पास ये 1304 वाला है तो हम इसकी फ़ाइल डाउनलोड कर लेंगे। सबसे पहले फर्मवेयर पे जाना है और यहाँ पे इसके ये सारे फ्लैश फाइल्स आपको मिल जाएंगी। तो हमारा 1304 वाला है तो हम ये वाली इसकी फ़ाइल डाउनलोड कर लेंगे। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। स्कैनिंग हो रही है, पहले के फाइल के अंदर कोई वायरस वगैरह तो नहीं है। ये थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोड एनीवे। ये फाइल इसकी डाउनलोड हो रही है। अब साथ में हम इसकी यूनिवर्सल एडीबी अनलॉक वाली फ़ाइल भी डाउनलोड कर लेंगे। इस फाइल को फ्लैश करने से राउटर के अंदर एडीबी इनेबल होगी, फिर एडीबी के थ्रू हम उसको अनलॉक और रिपेयर वगैरह करेंगे। तो ये यूनिवर्सल एडीबी वाली फ़ाइल जो नीचे दी हुई है ये वाले हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये दो फाइल यूज़ होंगी इसको अनलॉक करने में। ये जो एडीबी वाली होती है ये B310 315 सब के अंदर सेम फाइल ही इस्तेमाल होती है। फर्मवेयर हर एक वर्जन का अलग-अलग होता है, जिसके अंदर एडीबी होती है, जिसके थ्रू एडीबी इनेबल होती है राउटर के अंदर। हम यहाँ से ये वाली फ़ाइल हवावे राउटर एक्सेस वाली भी डाउनलोड कर लेते हैं। The Bluetooth device is ready to pair. ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसमें हम जो इसकी फर्मवेयर फ़ाइल डाउनलोड की थी इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने राउटर को कनेक्ट करना है। RJ45 केबल जो ईथरनेट केबल होती है, वाईफाई केबल भी कहते हैं, उसके थ्रू कनेक्ट करके इसका वेब पेज ओपन करेंगे और इसको वेब पेज को लॉगिन करके फिर हम इसको वेब पेज के थ्रू अपडेट करेंगे। अपडेट कंप्लीट होने के बाद हम फिर दूसरी फाइल से इसका डायरेक्टली रिपेयर और अनलॉक वगैरह करेंगे। यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा के इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है। अभी हम इसको राउटर को कनेक्ट करते हैं। ये राउटर का पेज ओपन हो चुका है। ये हमारे पास HTC का है, 1304 एंड में इसका वर्जन है। इसका पासवर्ड लगा के हम इसको लॉगिन कर लेते हैं और वर्जन भी इसका चेक कर लेते हैं। सिस्टम डिवाइस इंफॉर्मेशन और यहाँ से इसकी इन्फो निकल आएगी 21 316 0100 1304। तो ये हमारा वर्जन है और इसी की हमने फ़ाइल डाउनलोड की थी। तो ये अपडेट वाले सेक्शन में जाके हम वो फ़ाइल अपडेट कर देंगे। यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाना है। डाउनलोड B310S927 इस फोल्डर में हम ये फाइल सेलेक्ट कर लेंगे इसकी। और अपडेट पे क्लिक कर देंगे। अब हमने थोड़ा वेट कर लेना है। हम इसका साथ में अडाप्टर ऑप्शन ओपन कर लेते हैं ताकि राउटर रिस्टार्ट हो तो हमें पता चल जाए। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये तकरीबन 3-4 मिनट लेगा। यह राउटर आपका डिस्कनेक्ट होगा, रिस्टार्ट होगा, दोबारा से जब कनेक्ट होगा तो ये अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन अपडेट सक्सेसफुल तभी होगी जब आपका वर्जन सेम होगा। अगर आप रॉन्ग फाइल इसके ऊपर कोशिश करेंगे तो वो अपडेट फेड कर जाएगा। यहाँ पे ये ईथरनेट वाला इसका अडाप्टर लगा हुआ है। ये थोड़ी देर में यहाँ से रिस्टार्ट होगा तो इधर क्रॉस का निशान आ जाएगा। ये देखें, ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। अभी वापस कनेक्ट होगा जब ऑन होगा। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया था। अभी राउटर वापस ऑन हो रहा है। अब जैसे इसका पेज ओपन होगा, अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम इसको रिपेयर कर लेंगे। ये दी LTE क्यूब अपडेट टू द न्यू सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली। ये हमारा सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। यहाँ से इसको ओके करना है और दूसरी फाइल में जाके हम इसको रिपेयर वगैरह करेंगे। अभी यहाँ पे दोबारा से क्योंकि फर्मवेयर अपडेट हुई है तो ये नया कंप्लीट सेटअप मांगता है। इसको बाद में सेटअप करेंगे। एडमिन लगा के पासवर्ड इसका बाद में चेंज करना पड़ता है सेटअप करने के लिए। तो हम इसको यहीं पे स्किप कर देते हैं और दूसरी फाइल में जाके
इसको अनलॉक और रिपेयर करते हैं। 7-zip के थ्रू मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। जब आप फाइल ओपन करेंगे ये वाली, तो इसके थ्रू रिपेयर वगैरह करने के लिए राउटर कनेक्ट होना ज़रूरी है और उसका वेब पेज ओपन होना भी ज़रूरी है। तो जब भी आप इसको करने लगेंगे तो सबसे पहले आपने वेब पेज उसका ओपन कर लेना है कि पेज ओपन है उसका आईपी एड्रेस के थ्रू। आईपी इसका होता है 192.168.8.1। यहाँ पे हमारा पेज ओपन है, तो यहाँ पे एक नंबर पे जाएंगे, ये कनेक्ट हो गया आईपी के थ्रू। कनेक्ट होने के बाद हमने यहाँ पे ये इसके IMEI नंबर लिखेंगे जो इसके ऊपर लगाना है। अगर आपका राउटर का IMEI 00 हो चुका है या कोई और चेंज हो चुका है तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं यहाँ से। अगर नहीं करना चाहते तो सिंपल आप इंटर दबाना है, तो ये फाइल कंप्लीट राइट हो जाएगी और राउटर अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे ये 4 दफ़ा ओके ओके लिखा आ गया और राउटर हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा। और जैसे रीस्टार्ट होगा उसके बाद इसके अंदर कोई भी सिम हम यूज़ कर सकते हैं। हमारा राउटर सक्सेस